Hello friends, welcome to 1/8 classes. Today we will talk about rivers of India. Friends, आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे. फ्रेंड्स, हम लोग इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैप से और ट्रिक्स के माध्यम से रिवर्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. ये आप मैप देख रहे हैं, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ है अरेबियन सी. बे ऑफ बंगाल को हम लोग बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं और दूसरी तरफ है अरेबियन सी यानी अरब सागर. कुछ लोगों को ये याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बे ऑफ बंगाल किस साइड है और अरेबियन सी किस साइड है. जहां पर बे ऑफ बंगाल है उसी के ऊपर आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि जहां पर वेस्ट बंगाल है वहीं पर उसी के नीचे बंगाल की खाड़ी है, और जहां बंगाल की खाड़ी है उसी के अपोजिट साइड आपका अरब सागर है. फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बनते हैं कि मानसरोवर कहां पर है. मानसरोवर कैलाश पर्वत में है, ये तिब्बत में है. तिब्बत से नदी निकलती है सिंधु नदी, वो जाके गिरती है कहां, अरेबियन सी में. सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है जानते हैं. सबसे पहली नदी है झेलम, फिर आती है चिनाब, फिर आती है रावी, फिर आती है व्यास और फिर आता है सतलज. ये पाकिस्तान में सारी, आधी नदी पाकिस्तान में है और आधी नदी इंडिया में है. इसमें से जो सिंधु नदी है, झेलम नदी और चिनाब नदी है, इसका 80% वाटर पाकिस्तान में जाता है और 20% वाटर इंडिया में आता है. इसके अलावा जो रावी नदी है, व्यास नदी और सतलज नदी है, इसका अपोजिट होता है. इसका 80% इंडिया में पानी आता है और 20% पानी पाकिस्तान में जाता है. उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा और जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है सबसे लंबी नदी. इसका जो लेंथ होती है वो 2525 किलोमीटर्स होती है. बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से भी जाना जाता है. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा पद्मा नाम से जाना जाता है. गंगा के पास से ही एक और नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना, और ये दोनों जाके नदी कहाँ मिलती हैं, प्रयाग में मिलती हैं. कहाँ मिलती हैं, प्रयाग. यमुना नदी प्रयाग में गंगा से जाके मिलती है और सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है. मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सापो, वो भारत में आती है और उस भारत में वह सापो नदी क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है. ब्रह्मपुत्र इंडिया की वाइडेस्ट रिवर कहलाती है. इंडिया की, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, आरआरबी हो या एसएससी हो, कि इंडिया की, मतलब भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है. गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही बना है सुंदरबन डेल्टा, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी का जो संगम है, उस संगम की नदी का क्या नाम है, मेघना नाम है. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी का संगम क्या है, तो वो क्या कहलाता है, मेघना नदी कहलाता है. फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट को ही कवर कर रहे हैं, जिससे जो आपके एग्जाम में आ सकता है. आगे बात करते हैं हम. अब यहाँ पे बीच में एक राज्य पड़ता है, ये कहलाता है अमरकंटक. अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो होती है सोन नदी. कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी. इसके अलावा भी अमरकंटक से नदी निकलती हैं जो कि है महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी. नर्मदा और तापी के बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं जिसको कहा जाता है सतपुरा पहाड़, मतलब सतपुरा रेंजेस बोला जाता है. नर्मदा और तापी के बीच में कौन से पहाड़ आते हैं, सतपुरा के पहाड़ आते हैं. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि नर्मदा और तापी के बीच में कौन से पहाड़ आते हैं, तो आता है आंसर सतपुरा. अब बात करते हैं हम लोग साउथ की नदियों के बारे में. साउथ से नदी निकलती है, पहली है गोदावरी, दूसरी होती है हमारी कृष्णा नदी और तीसरी नदी निकलती है कावेरी नदी. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको हम लाइन वाइज बता. इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो सबसे पहले नाम आएगा गंगा का, उसके बाद आएगा गोदावरी का, फिर आएगा यमुना का, फिर कृष्णा और फिर लास्ट में कावेरी. तो ये सीक्वल चलेगा, गंगा, फिर आएंगी गोदावरी, फिर आएगा यमुना, कृष्णा, कावेरी. फ्रेंड्स, ये सीरियल में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. आगे बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा. तो सबसे पहले आती है, गंगा में
गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो इसकी ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो य से यमुना नदी मिलती है, सो से सोन नदी, को से कोसी। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो इसकी ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो य से यमुना नदी मिलती है, सो से सोन नदी, को से कोसी नदी। फ्रेंड्स, कोसी नदी इंडिया से नहीं निकलती, ये नेपाल से निकलती है और फिर इंडिया में आके गंगा से मिलती है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कोसी नदी भारत की नहीं है, मतलब वो इंडिया से नहीं निकलती है। आगे बात करते हैं, र से रामगंगा, म से महानंदा, श से शारदा, क से करनाली और गण से गणक। फ्रेंड्स, अगर आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी के बारे में भी जानना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप आई बटन में भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। ये तो आप सबको पता ही है कि कौन कौन सी नदी हैं, पर इसकी एक ट्रिक है जो आपको इजी वे में याद करा सकती है, वो है झेलम को व्यास का चेन रास नहीं। तो झेलम से झेलम हो गई, व्यास से व्यास हो गई, बहुत ही ईजी है। चेन से चेनाब हो गई और रा से रावी और स से सतलज। फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप इसको सही से याद करते हैं। अगर आप 1 से 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएंगी। अरब के सागर में गिरने वाली नदियां, अरब के सागर यानी अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो इसकी ट्रिक है, सालू की माँ भानमती सोजा। तो सा से साबरमती, लू से लूनी, माँ से माही, भा से भारत पूजा, न से नर्मदा, म से मांडवी, ती से ताप्ती, सो से सोम नदी और जा से जाखम नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं जाके? वो है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ये ट्रिक का नाम है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो एम से हो गई महानदी, प से पेनार नदी, गो से गोदावरी नदी, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, क से कृष्णा, बी से ब्राह्मणी नदी और विलय से वेगई नदी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे जो कि होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवर्स ऑफ इंडिया का। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।